हम लोग मनरेगा के कानून में एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव केंद्र सरकार लाने जा रही है और वो जो प्रस्तावित हुआ है संसद में उसकी उस बिल की हम लोग आज यहाँ मुखालफत कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या विषय है, क्या है बिल में, ऐसा क्या है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे खास बात यह है कि मनरेगा कानून ने एक समय जब वैश्विक मंदी आई हुई थी पूरे दुनिया भर में, उस समय मनरेगा कानून एक आया जिसने अकुशल लोगों को, जो गांव के समाज के लोग जो अकुशल लोग थे, जो स्किल्ड नहीं थे, उन लोगों को गांव में तालाब खोदने के, खड़ंजा बिछाने के, इस तरह के कामों को देकर पैसा सीधे उनके हाथ में दिया। उस काम से वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के, देखो ये आधिकारिक डाटा हम आपको दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, इवन अमेरिका भी इस बात पर रिसर्च कर रहा है और ये बात कह रहा है कि मनरेगा जैसा कानून गरीबी उन्मूलन के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए हमको लाना चाहिए। अफ्रीका के कई देश ये कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा का रिप्लिकेशन अपने यहाँ लागू करें। ऐसे समय में जब हम एक बड़ी खाई, कॉरपोरेट दुनिया और उदारीकरण के बाद अमीरी गरीबी का भेदभाव बहुत बढ़ा है। हम इसको नहीं कहते हैं कि कोई एक सरकार लाई है, लेकिन ये खाई बढ़ी है। ऐसी खाई के समय जब बढ़ता है तो गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारों को बहुत सारे वेलफेयर स्टेट के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। उसी में मनरेगा एक खास कानून था। उस कानून को अनुपालन करते हुए हमने देखा कि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए और वो लोग आगे मुख्य धारा में शामिल हुए। वो उस कानून को अब ये सरकार जो बिल लाई है वो सरकार कमजोर कर रही है और उस कमजोर करने की प्रक्रिया में जो केंद्र सरकार का आवंटन था, जो पैसे का, उस बजट का एलोकेशन कम किया जा रहा है। अब राज्य सरकार पर वो बोझ चला जाएगा। दूसरा, जो गरीब आदमी है, जो पथरीला हाथ है, मजदूर है, गांव का खनन का काम करता है, उसके हाथ के वो जो साइड जो सेंसरशिप होती है, जो जिससे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, वो सब ब्लर हो रहे हैं। उस समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस कठिन किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ऐसे समय में जब टीचर से, सरकारी जगहों से आप बायोमेट्रिक नहीं ले पा रहे हैं, आपकी लड़ाई चल रही है, वैसे समय में गरीब मजदूर को आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। ये बहुत मजदूर विरोधी बात है। उसको लेकर के प्रदर्शन लाजमी है, क्योंकि देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने इस बात को उठाया, क्योंकि जिस बिल में महात्मा गांधी की सोच और विचार ही नहीं, एक आत्मा रहती थी। क्योंकि इस बिल में यह कहा गया कि मनरेगा के तहत कोई भी अनस्किल्ड व्यक्ति है, अगर वो रोजगार मांगता है तो उसको 15 दिन में आप रोजगार मुहैया कराएंगे, वरना उसको भत्ता देंगे। और ये तो गारंटी की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। अब तो 60 दिन ये कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे, तो गारंटी किस बात की रह गई। दूसरी तरफ 2005 का मनरेगा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में आया, देश के मजदूरों को लेकर के, ग्रामीण परिस्थितियों को लेकर के, रोजगार गारंटी को लेकर, अब ये 2005 के कानून को बदलेंगे और कह रहे हैं कि साहब वेतन वही देंगे। क्यों भाई, वेतन क्यों वो दोगे? और इसी देश के प्रधानमंत्री ने, आप सब भूले नहीं, आपके कैमरे याद होंगे आपको, 2015 में संसद में नरेंद्र मोदी जी ने मजाक उड़ाया था कि साहब 60 साल हो गए देश आजाद हुए, मनरेगा किसान के कांग्रेस के सफलताओं का वो जो है उसको, हाँ, असफलताओं का वो स्मारक है। इसका मैं ढोल मजीरे लगा के पीट करके बताऊंगा। क्या हुआ 2020 में जब कोरोना आया, तो प्रधानमंत्री जी को इसी कोरोना में, इसी मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देना पड़ा, 20 रुपए बढ़ाने का काम करना पड़ा।